हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की पोस्टें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई हैं। टोटल 2 नोटिफिकेशन यहां पे इन्होंने जारी की हैं, जिसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और इस बार आपको HP एलाइड की पोस्टें भी देखने को मिल जाएंगी। इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि कितनी पोस्टें जारी की हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह का आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो होने वाला है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं पहले बता देता हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी। अदरवाइज आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इस PDF के बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रो का प्रोसेस बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट ग्रुप C एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी की है। और इन पोस्टों की लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी 2024 की होने वाली है। और ये जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, जो कि फर्स्ट नोटिफिकेशन में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी, जो कि ग्रुप C में निकाली गई हैं। अब मैं आपको इन पोस्टों के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी पोस्टें जो है वो यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं और उनके लिए कितनी वैकेंसी जो है वो होने वाली है। तो 2 तरह की पोस्टें यहाँ पे जारी की हैं, जिनके लिए इन्होंने 24 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई हैं। और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के बारे में कौन सी पोस्ट होने वाली है और कितनी पोस्टें जारी की हैं और कैटेगरीज वाइज भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और पे स्केल के बारे में भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दी है। तो फर्स्ट हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट इलेक्शन का होने वाला है। इलेक्शन कानगो की 15 पोस्टें अवेलेबल करवाई है और अनरिजर्व्ड में 9 पोस्टें हैं। और बार्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए 3 पोस्टें हैं और EWS ऑफ HP के लिए 2 पोस्टें होने वाली हैं। और पे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेवल 8 के भी यहाँ पे स्केल दिया जाएगा, जो कि 29,000 प्लस से लेके 94,000 प्लस होने वाला है। और सेकंड यहाँ पे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज का होने वाला है, जिसमें इन्होंने एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। टोटल 9 पोस्टें होने वाली हैं। अनरिजर्व्ड में 6 हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए 1 है और EWS सेक्शन के लिए जो HP वालों के लिए 2 पोस्टें होने वाली हैं। और पे स्केल जो है वो लेवल 10 के भी यहाँ पे दिया जाएगा। 38,000 से लेके 1,20,000 प्लस होने वाला है। तो ये पोस्टें होने वाली है। 2 तरह की पोस्टें जारी की हैं इन्होंने और इसमें इन्होंने 24 वैकेंसी अवेलेबल करवाई है और कैटेगरीज वाइज भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल गई है। अब मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इन पोस्टों के लिए इंडिया का जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। और इसके अलावा 10-12 भी आप पास यहाँ पे होने चाहिए। और जो भी बैचलर डिग्री है यहाँ पे इन्होंने मांगी है। सिंपल सा क्राइटेरिया है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं जो भी एज लिमिट है कितनी यहाँ पे इन्होंने मांगी है। तो 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच एज लिमिट बताई गई है। और एज में आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी। यहाँ पे कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इन्होंने किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो कि जर्नल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो फिजिकली डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो भी अदर कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जर्नल में ही है बट वो फिजिकली डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए 400 रुपीज़ होने वाली है। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 400 रुपीज़ बताई गई है। और मेल कैंडिडेट जो SC ST और OBC या EWS कैटेगरी के होने वाले हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो भी एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज के हैं। इसके अलावा ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं मांगी है। और अब मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। उससे पहले एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज़ के बारे में बताया है यहाँ पे इन्होंने कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, तो ये सभी जो हैं वो एग्जामिनेशन स्टेशन रहने वाले हैं। और इसके रिलेटेड प्रीवियस में इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी की थी, होप सो कुछ कैंडिडेट को पता होगा, जिसमें जो भी ये सेंटर चूज़ करेंगे उसमें किन किन लोगों की जो भी ड्यूटीज़ लगेंगी या जिनकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसके रिलेटेड भी इन्होंने एक फॉर्म जारी किया था। बट वो शिमला वालों के लिए था जो भी गवर्नमेंट में अभी
काम कर रहा है या जो रिटायर हो चुका है तो वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो दे सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी प्रीवियस में ही, 3-4 दिन पहले की ये नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ जो कि मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मेन एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। और इसमें भी आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा यहाँ पे, और आप अगर इसके रिलेटेड अलग सी वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा, बट वीडियो लंबी ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। तो 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के रहने वाले हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी की जाएगी। और इन्होंने रेशो बताई कि किस रेशो के भी यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेबस भी बताया कि जो प्री एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी या इसके अलावा इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर या और भी चीज़ें हैं उनके भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके रिलेटेड 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका अलग अलग तरह का होगा। पेपर नंबर 1 में यहाँ पे इंग्लिश के रिलेटेड 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 हावर्स आपको दिए जाएंगे। पेपर 2 में आपका यहाँ पे हिंदी के रिलेटेड क्राइटेरिया रहेगा जो कि 150 मार्क्स का रहेगा, 3 हावर इसमें भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने और भी जानकारी प्रोवाइड की है जो कि जनरल नॉलेज का पेपर 3 रहेगा 200 मार्क्स का, इसमें भी 3 हावर जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से ही आपका आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर आप यहाँ पे पास आउट करते हैं, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास आउट करेंगे तो उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी। और अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले ही अपना जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया होगा। जो फर्स्ट टाइम इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लें। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और उसके बाद ही आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही निकाली गई है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्टें इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं। और ये जो पोस्टें हैं ये भी यहाँ पे आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। हाँ, ये भी पोस्टें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अवेलेबल करवाई हैं। टोटल 4 पोस्टें होने वाली है। कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे जारी की हैं तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो पोस्टें यहाँ पे जारी की हैं, सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट के बारे में, पोस्ट के बारे में और कितनी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं और कैटेगरीज वाइज पूरी जानकारी दी है। तो ये होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट होने वाला है। कंपनी कमांडर या सीनियर इंस्ट्रक्टर या स्टोर ऑफिसर या सेंटर कमांडर की ये पोस्ट है जो कि 4 यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल करवाई है। अनरिजर्व्ड में 2 हैं, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी में 1 है और इसके अलावा जो भी ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1 पोस्ट है। और पे स्केल यहाँ पे लेवल 11 के भी यहाँ पे दिया जाएगा। 38,500 से लेके 1,22,000 प्लस जो है वो पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10-12 पास की होनी चाहिए। और इसके साथ दोस्तों और भी इन्होंने क्राइटेरिया बताया है। अगर कोई आर्म फोर्सेस से जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सूबेदार या मास्टर शेफ, इसके अलावा पीटी ऑफिसर होने चाहिए, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिंपल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 10-12 की होनी चाहिए किसी भी रखने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है एज पर जो भी अदर कैंडिडेट है उनके बिहाफ पे। और अब मैं बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट सेम ही रहेगी 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच, और एज में आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के बिहाफ पे। और इन पोस्टों के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही फ़ी का स्ट्रक्चर रहेगा और इसके लिए एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटी जो है वो शिमला की होने वाली है। और फ़ी का स्ट्रक्चर सेम ही है जो मैंने आपको प्रीवियस की पोस्टों के रिलेटेड बताया। और जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहेगा। और एडमिट कार्ड आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा जब भी इनका आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कितने मार्क्स का होगा तो उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही क्वेश्चन जो रहेंगे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के, और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 20। टोटल ये आपका पेपर 1 होगा। और पेपर 2 जो रहेगा वो सेट रहेगा आपका
सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, इसके बारे में 100 मार्क्स का ये जो सिलेबस है यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और किस तरह का सिलेबस आएगा तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, उसके बाद आपको एक अच्छी क्लैरिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल इन्होंने 2 नोटिफिकेशन ये जारी किए हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा। और सेट के रिलेटेड जो भी सिलेबस है पेपर 2 के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर इसके रिलेटेड आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, और इन दोनों PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इन दोनों PDF के बारे में पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस किया हुआ है कुछ और पोस्टों के रिलेटेड, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना जो जिन्होंने भी प्रीवियस में एग्ज़ाम दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और फर्स्ट टाइम आप इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।